आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2 करेंगे, जो 1 का ही कंटिन्यूएशन है। याद होगा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस विल इक्वल टू क्या था आपका एफ एक्स ए टू बी एफ बी माइनस एफ। यही बेसिक है, डिफिनीशन है। मैंने डिटेल्स दिया था लास्ट क्लास में, आज बस समरी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने कुछ प्रॉपर्टी भी इसका किया था और कुछ प्रॉब्लम भी किए थे। प्रॉब्लम को हमने बेसिक डिफिनीशन के ही मेथड, बेसिक डिफिनीशन मतलब क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाएंगे। उसी मेथड से हमने कुछ प्रॉब्लम किया था, लेकिन उसमें से भी एक दो प्रॉब्लम को हम प्रॉपर्टी को भी यूज़ करके सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। अब प्रॉब्लम देख रहे हैं, इवैल्यूएट इवैल्यूएट 0 to π/4 tan cube x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, तो पहले हम बेसिक डिफिनीशन से ही इसको सॉल्व करें, यानी कि पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तब लिमिट लगाएंगे। डायरेक्ट ही हम प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस पहले हम कर लें। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0 to π/4 tan cube x upon 1 plus cos 2x dx. This will equal to 0 to π/4 tan cube x upon क्या आ जाएगा, 1 plus cos 2x क्या होता है, 2 cos square x dx. This will equal to 1/2 0 to π/4 tan cube x, cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx। ठीक है, क्लियर है। अब देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या है, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर फैक्टर फॉर्म में डेरिवेटिव है तो उस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, t। तो tan x इक्वल टू टी मानेंगे, ऐसा हमने आपको पढ़ा चुका है। तो क्या लेंगे, tan x इक्वल टू टी। तो पुटिंग tan x इक्वल टू टी सो दैट sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पे लिमिट जो है x का फॉर्म है। अब लिमिट को कहाँ ले जाएंगे, t के फॉर्म में। तो देखते हैं क्या चेंज होता है। ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू क्या है 0, देन t इज इक्वल टू tan 0, क्योंकि x इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/4 है, देन t इक्वल टू tan π/4, दिस विल इक्वल टू। अब लिमिट क्या चेंज हो गया, 0 to π/4 था, तब लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1। तो देयरफॉर इसको 1 मान लो। देयरफॉर फ्रॉम 1, इसको मिटा दे, छोड़ देता हूं। देयरफॉर फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू half 0 to 1 t cube dt, this will equal to half t to the power 4। इसको इंटीग्रेट करो, t to the power 4/4 0 to 1 1/2, t का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 0 इक्वल टू 1/8। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, 0 to 1 इवैल्यूएट 0, लिमिट क्या है 0 to 1 x, फंक्शन क्या है x 1 माइनस x टू द पावर 23 dx। क्लियर है।
अब देखो हम लोग इंडेफिनिट में जब हम पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि अगर लीनियर है, लीनियर पे यदि कोई पावर है तो उस केस में उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करें, यानी इसको t मान लेंगे। तो पुटिंग 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी सो डैट माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, ठीक है। व्हेन, अब इसको x का लिमिट क्या है, x के फॉर्म में है तो इसको हम t के फॉर्म में ले जाएंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा 1। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इंटीग्रल आई देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये था 0 to 1, x था 0 to 1, t क्या आ गया 1 to 0। ठीक है, what x के जगह पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा t टू द पावर 23 dt। क्लियर है, सॉरी माइनस dt, dx इक्वल टू क्या है माइनस dt। This will equal to minus 0 to 1 t to the power 23 1 minus t dt. This will equal to minus t to the power 24 t to the power 24 by 24 माइनस t to the power 24 है तो t एक पावर बढ़ जाएगा 25 by 25, ये आ गया जी 1 to 0, सॉरी 1 to 0 1 to 0। दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 by 24 माइनस 1 by सॉरी ये 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, माइनस क्या आ गया 1 by 24 माइनस 1 by 25। क्लियर है, दिस विल इक्वल टू 1 by 24 माइनस 1 by 25। दिस विल इक्वल टू 1 by 24 माइनस माइनस प्लस माइनस दिस, ये आ गया 25 माइनस 24 by 24 इंटू 25, 1 अपॉन क्या आ जाएगा 25 इंटू 100 50, ये क्या आ गया 600, यही आंसर आ गया। अब देखिए इसको मेथड 2 हम प्रॉपर्टी लगाकर भी करते हैं। जैसे देखिए इसी प्रॉब्लम को हम प्रॉपर्टी लगाकर भी देखते हैं। मेथड 2 है ना, प्रॉब्लम क्या था आपका, फिर से हम लिख रहे हैं i इज इक्वल टू 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 23 dx। दिस विल इक्वल टू 0 to 1, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था, लिख रहे हैं याद होगा, पहले हम प्रॉपर्टी लिख दें। सिंस 0 to a fx dx दिस विल इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to 1 क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1 माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स, तो x के यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ए माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या लेंगे a माइनस एक्स के यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 23 dx। क्लियर, दिस विल इक्वल टू 0 to 1 1 1 कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 23 1 माइनस एक्स dx। देखिए यही आ गया आपका। तो चूंकि लिमिट चेंज है, जो 1 to 0 है तो यहाँ साइन क्या होगा, हमने प्रॉपर्टी 2 पढ़ाया था कि लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस इधर लाएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 0 to 1, देखिए यही फॉर्म आ गया x टू द पावर 23 1 माइनस एक्स dx। मेथड 2 का यही फायदा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन यहाँ लेना नहीं पड़ा। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
इवैल्यूएट evaluate 4 to 9, लिमिट क्या ले रहे हैं 4 to 9, फंक्शन है रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर dx। क्लियर है। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, सिंगल फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दें, तो पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग 30 माइनस x to the power 3/2 equal to t, so that minus 3/2 root x dx equal to dt। क्लियर है। Therefore root x dt equal to minus 2/3 dt when x is equal to 4। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चूंकि जो लिमिट है वो x के फॉर्म में है, अब हम t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस 4 टू द पावर 3/2, 2 स्क्वायर हो गया 4, 30 माइनस 8, ठीक है। दिस विल इक्वल टू क्या आ गया 22। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 9, t is equal to 30 माइनस 9 टू दी पावर 3/2, ठीक है। 9 क्या होगा 3 स्क्वायर कट गया आपका, 30 माइनस क्या हो गया 27 इक्वल टू 3। x कहाँ से कहाँ जाएगा 4 to 9, तो t जाएगा 22 to 3। तो देयरफॉर इंटीग्रल i, तो लिमिट अब क्या हो जाएगा 3 to 22, ठीक है। रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है -2/3, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर दें, -2/3, यह आ गया 3, सॉरी 4 है तो यह 22 to 3, रूट एक्स डी एक्स क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा dt/t²। क्लियर। दिस विल इक्वल टू -2/3 -2/3 माइनस 1/t, t² की इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/t², यह आ जाएगा -1/t 22 to 3। दिस माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 2/3, 1/3 माइनस क्या हो गया 1/22। क्लियर है। दिस विल इक्वल टू 2/3, 22 माइनस 3/3 इंटू 22। क्लियर है। अब आंसर आ गया आपका। अब देखिए क्या आएगा, तो देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू 2/3 इंटू 19/3 इंटू 22। दिस विल इक्वल टू 19/99। ठीक है, कुछ नहीं था। यहाँ पर हमने इंडेफिनिट के मेथड से देखा कि पावर है तो उसको क्या करेंगे, किसी फंक्शन पे पावर है तो उसको पहले हम सिंगल फंक्शन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कहने मतलब अभी तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको इंडेफिनिट से इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट को लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और देखें इसी तरह से। इवैल्यूएट evaluate 0 to π/2 sin 2x upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x dx। ठीक है, तो i इक्वल टू ले लो 0 to π, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, अब क्या कर दें,
इंडेफिनिट के मेथड से देखो तो tan sec में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x, वी गेट क्या आ जाएगा देखो 0 to पाई बाई 2 2 sin x into cos x अपॉन cos टू द पावर 4x, यहाँ cos से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan टू द पावर 4x प्लस 1, ये cos कटेगा cos क्यूब, देखो यहाँ पे 0 to पाई बाई 2, एक साइन बाई cos क्या आ जाएगा 2 बाहर कर दो, tan x नीचे cos स्क्वायर x बचेगा तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन क्या आ गया 1 प्लस tan टू द पावर 4x dx। ठीक है, अब देखो tan का डिफ्रेंसिएशन है sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो क्या आ गया 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, हम tan x इक्वल टू भी t मान सकते हैं और tan स्क्वायर x इक्वल टू भी t मान सकते हैं, बेटर होगा कि हम tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या मान लें t मान लें। ठीक है, पुटिंग ऊपर मिटाएं, पुटिंग tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t। ठीक है, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t so that 2 tan x into sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है, अब लिमिट को भी चेंज करें, लिमिट x के फॉर्म में है, when x इज इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा tan 0, tan is 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा पाई बाई 2 तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan स्क्वायर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी dt बाई 1 प्लस t स्क्वायर। क्लियर है, दिस विल 1 बाई 1 प्लस t स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स t, 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 2। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और देखें, मिटाते हैं, इवेलुएट 0 to पाई बाई 2 dx बाय 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस नहीं सॉल्व हो रहा है, चूंकि स्क्वायर a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x का फॉर्म, जिसको हमने क्या बोला था स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जब पढ़ाया था तो हमने कहा था cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा tan का फंक्शन आ जाएगा और इनटू प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। लेट i इक्वल टू, इसलिए इसको हम लोग क्या करें तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, फॉर्म क्या है 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे ऊपर मिटाते हैं, देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये आ गया ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बाई 4 tan स्क्वायर x प्लस 5। ठीक है, क्लियर है, अब हम क्या करेंगे tan स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बना लेंगे, या छोड़ो अभी पहले सब्स्टिट्यूट कर लो, tan का डिफरेंशिएशन क्या है sec स्क्वायर x, तो पुटिंग tan का फंक्शन आ गया tan x इक्वल टू t
इंटू क्या आ गया, फैक्टर फॉर्म में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, सो डैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू tan 0 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो t इधर किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट क्या है x का 0 टू पाई बाई 2, t का लिमिट किधर टेंड करेगा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बाई 4 टी स्क्वायर प्लस 5, दिस विल इक्वल टी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट उसको यूनिटी बनाएंगे तो 1/4 0 टू इन्फिनिटी डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, दिस विल इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है डिनोमिनेटर में फॉर्म, तो ये क्या होगा 1/a तो 2/√5 tan इनवर्स 2t/√5 0 टू इन्फिनिटी, 2 जा क्या आ गया 4, दिस विल इक्वल टू 1/2√5, ये आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, दिस विल इक्वल tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, π/2, ऊपर मिटा रहे हैं, दिस विल इक्वल टू 1/2√5, ये आ गया आपका π/2 माइनस 0 π/4√5। क्लियर है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखें, इवैल्यूएट (0 to 1) x 1 minus x square अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहां पर देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x, इसलिए हम लोग क्या मान लेंगे, पुटिंग x स्क्वायर इक्वल टू t, सो दैट 2x dx इक्वल टू dt। क्लियर, तो देयरफॉर x dx इक्वल टू हाफ dt। लिमिट x के फॉर्म में किस में ले जाना, t के फॉर्म में ले जाना। ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 t इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहां पे देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू क्या आ गया, x 0 to 1 है तो t भी कहां जा रहा है 0 to 1, x dx इक्वल टू क्या है हाफ dt 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी dt। सॉरी यहां पर हाफ है, पावर क्या दिया हुआ है हाफ, यहां क्या आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये क्या आ गया हाफ। अब इसको क्या करेंगे, अब यहां देखो √1 माइनस टी अपॉन √1 प्लस टी है, इसको कंजुगेट से, नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये रेशनल फंक्शन है तो नीचे के कंजुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 0 to 1 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस टी बाई 1 माइनस टी डी टी। क्लियर, तो देखो क्या आएगा, दिस विल इक्वल टू हाफ 0 to 1, यह आ जाएगा ऊपर में 1 माइनस टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। दिस विल इक्वल टू हाफ 0 to 1
डी टी बाई क्या आ जाएगा 1 अपॉन दिस, तो डी टी बाई आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस क्या आ गया हाफ 0 to 1 टी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स टी 0 to 1 माइनस हाफ, अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस 2t, तो प्लस कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ माइनस 2t डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, यह आ जाएगा प्लस 1/4, हमने भी याद होगा डी टी बाई रूट टी का क्या इंटीग्रल होता है 2 रूट टी, यानी 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर 0 to 1। ठीक है, 2 2 जा क्या आ गया 4, तो हाफ पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, तो पाई बाई 4 माइनस क्या आ जाएगा हाफ, यही इसका आंसर आ गया। तो हमने यहां देखा कि हमने क्या किया, जो इंडेफिनिट का मेथड है उससे हम इंटीग्रेट कर लिए, और इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया लिमिट को लगा दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देख रहे हैं इसी से रिलेटेड, मिटा दें। इवैल्यूएट जीरो टू पाई cos 2x इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहां देखो इंटीग्रेट करेंगे, यहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक cos 2x एक log sin x, जिसको हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं, हमने बढ़ाया था आइलेट को, हम बोले थे हम यूज नहीं करेंगे, याद होगा हम बोले थे कि किसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कॉस का इंटीग्रेशन इजी है, साइन होता है, लॉग साइन इसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है, तो जिसको डिफिकल्ट है इंटीग्रेट करना उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो लॉग साइन एक्स को क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो दिस विल इक्वल टू लॉग साइन एक्स इंटू, इसको इंटीग्रेट करो, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, लिमिट लगा दो 0 to पाई, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, यह आ गया साइन 2x बाई 2 dx। क्लियर? दिस विल इक्वल टू हाफ बाहर कर दें, अब देखो पाई रखेंगे तो लॉग साइन पाई लॉग 0 इन्फिनिटी साइन 2 पाई क्या आएगा 0 0 इंटू इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसमें क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे हम लोग, तो लिमिट क्या है तुम्हारा इंटरवल क्या 0 to पाई, तो पाई पर क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 पर क्या लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू, चूंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो इसलिए हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, x टेंस टू पाई माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन 2x माइनस, अब 0 भी रखेंगे तो लॉग साइन 0 0, फिर आ गया साइन 0 0, ये भी क्या होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तो 0 पर क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो x टेंस टू, जब वैल्यू नहीं है तो हम लिमिट लेंगे, तो x टेंस टू 0 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट लॉग साइन एक्स इंटू साइन 2x माइनस, अब इसको ब्रेक करो 0 to 1 cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx, 2 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसको अब 1 मान लें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं,
नाउ इसको अब सॉल्व कर ले, जैसा ही होगा वैसा ही सिमिलर इसका रिजल्ट आएगा, तो मिटा दें। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट log sin x sin 2x x tends to pi from left log sin x sin 2x this will equal to क्या आ जाएगा, x tends to क्या आ जाएगा पाई माइनस 0, ये आ जाएगा log sin x log sin x बाई क्या आ जाएगा cosec 2x। नीचे ले आते, क्यों ऐसा करेंगे, ये आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस लॉग साइन एक्स क्या होगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, एल हॉस्पिटल रूल कौन सा, साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 माइनस 2 कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x। क्लियर, यही आएगा। ठीक है, अब चलो इसको मिटाएं, इसका आएगा 0 to 1 cos स्क्वायर एक्स। चलो तो दिस विल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई माइनस cos x बाई साइन एक्स इंटू ये कर लें, अच्छा छोड़ो यहाँ पे, दिस विल माइनस को बाहर कर दें, तो ये आ गया 1/2, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा sin 2x, ये चला गया tan 2x। ठीक है, दिस विल इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंस टू पाई माइनस cos x बाई साइन एक्स इंटू हाफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू tan 2x, 2 कैंसिल, साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, x टेंस टू पाई तो ये आ गया 0 cos 0, क्या cos पाई क्या होता है -1, तो इसीलिए क्या आ गया 0 इंटू -1 यानी 0 आ गया। ठीक है, दिस विल इक्वल टू 0। सिमिलरली हम इसका भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लॉग sin x इंटू साइन 2x दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 0, कि जहां जहां पाई वहां 0 लेंगे तो सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1, इसलिए देयरफॉर फ्रॉम इंटीग्रल क्या होगा, मिटाएं, समझ में आ गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू क्या आ गया 0 माइनस 0 to 1 cos स्क्वायर एक्स, यही बचा। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू माइनस हाफ 1 का क्या हो गया x, cos 2x का क्या हो गया sin 2x बाई 2, 0 to 1, सॉरी 0 to 1 नहीं होगा, 0 to पाई होगा, सॉरी so दिस विल इक्वल टू क्या आ गया माइनस हाफ पाई प्लस साइन 2 पाई क्या होगा 0, और माइनस क्या आ गया 0, ये आंसर आ गया क्या माइनस पाई बाई 2। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम
इवेलुएट पाई बाई 2 to pi e to the power x 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे एक हमने पढ़ाया था, याद होगा, e to the power x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिस विल इक्वल टू e to the power x एफ एक्स। हम कोशिश करेंगे पहले जो फंक्शन है x का उसको ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स उसको कन्वर्ट कर दें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में। यदि नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तब हम लोग बाई पार्ट्स का जो बेसिक मेथड है उसको फॉलो करेंगे। तो दिस विल इक्वल टू, तो लेट आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स को तोड़ दो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। दिस विल इक्वल टू पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स, ये आ गया 1 बाई 2 साइन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 2 2 कैंसिल, एक साइन साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर। अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल टू पाई बाई 2 टू पाई e to the power x हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर है। ठीक है। अब देखो यहां पे तो अगर हम इसको एफ एक्स लें तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसको एफ एक्स लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया हाफ। तो अगर एक्स लेंगे तो ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमने लिखा है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, मिटाएं ऊपर, देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉट क्या आ जाएगा एक्स बाई 2 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब वैल्यू रख के देखें, माइनस बाहर कर दो ई टू दी पावर पाई कॉट क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस क्या आ जाएगा ई टू दी पावर पाई बाई 2 कॉट क्या आ जाएगा पाई बाई 4, माइनस को हमने बाहर कर दिया, कॉट पाई बाई 2 क्या होगा 0, क्या आ गया माइनस क्या आ गया 0 माइनस ई टू दी पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ई टू दी पावर क्या आ गया पाई बाई 2। क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, अब थोड़ा डेफिनेट के प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे हम। अब हमें याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी दिया था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इंटरवल ए बी को सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, मान लो इंटरवल ए बी है इसको सी पॉइंट पे हम डिवाइड किए, तो दो सब इंटरवल यानी ए टू सी टू बी में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रल क्या होगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखें इस मेथड से हम पहले
एक आध प्रॉब्लम करके देखें, सॉल्व कर कर, ठीक है। चलो ऊपर मिटाते हैं। तो एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, इवैल्यूएट -1 to 1 of x dx where f x is equal to क्या है 1 minus 2x, x is less than 0, 1 plus 2x, x is greater than 0। तो देखो फंक्शन क्या है, का नेचर चेंज हो गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, इंटरवल किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, 0 पे। तो यहाँ पर 0 से अगर इधर ले रहे हैं -1 to 1, -1 से 0 के बीच फंक्शन का क्या फॉर्म है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। यहाँ पे फंक्शन का क्या फॉर्म है, 1 प्लस 2x, ठीक है। तो देयरफॉर अब क्या करेंगे, देयरफॉर क्या आ जाएगा, -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स, दिस विल इक्वल टू कहाँ ब्रेक किए, 0 पे इंटरवल को, तो -1 to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to -1 एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर -1 से 0 के बीच में फंक्शन का क्या वैल्यू है, 1 माइनस 2x। देखो यहाँ पे -1 से 0 फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 माइनस 2x dx प्लस 0 to 1। तो यहाँ क्या आ गया, 0 to 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2x dx। अब इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है। दिस विल इक्वल टू -1 to 0, अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें। 1 का क्या होगा आपका x माइनस 2x² बाई 2, तो x² -1 to 0 प्लस क्या आ जाएगा, x प्लस x², 0 to 1, ठीक है। 0 माइनस क्या आ जाएगा, -1 लेंगे तो -1 और -1 का स्क्वायर -1 हो गया, प्लस क्या आ गया, 1 प्लस 1 -0, दिस विल इक्वल टू 2 प्लस 2 क्या आ गया, 4। क्लियर। एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, इवैल्यूएट evaluate 0 to 8 mod of x minus 5 dx। तो मॉड वाले में क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होगा, तो मॉड को क्या ले लेते हैं, 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, 5 जो हो गया क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्या हो गया, इधर क्या हो गया, मॉड जो है x माइनस 5 निगेटिव हो जाएगा और इधर क्या होगा, मॉड क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन, इक्वल टू आप कहीं भी लगा सकते हैं मॉड में। दिस विल इक्वल टू क्या, अगर 5 से नीचे है तो क्या होगा, मॉड निगेटिव होगा, तो बाहर करेंगे तो क्या होगा, पढ़े होंगे आप लोग, mod x इक्वल टू x if x is greater than equal to 0, this will equal to minus x if x is, तो 5 से लेस देन में क्या होगा, मॉड निगेटिव होगा, उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस x माइनस 5 if x इज लेस देन 5। क्लियर है। मॉड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले मॉड के फंक्शन को 0 लीजिए, वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, उसका राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड वो निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो माइनस लगा देंगे, पॉजिटिव होगा तो सेम आ जाएगा। क्लियर। उसी कॉन्सेप्ट से आगे कि मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5, दिस विल इक्वल टू माइनस x माइनस 5 इफ x इज लेस देन 5। ठीक है। और इक्वल टू का साइन हम कहीं भी लगा देंगे। क्लियर है। तो यानी क्या हो गया,
इंटरवल जो है आपका क्या था 0 to 8 है ना। इसको 5 पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो दो सब इंटरवल में डिवाइड हो गया 0 to 5 एंड 5 to 8। तो देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू क्या आ गया 0 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx इक्वल टू 0 to 5, कहाँ जाएंगे 0 to 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 5, दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस x dx प्लस क्या आ जाएगा 5 to 8, 5 to 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में क्या है x माइनस 5 dx। बस यही करना था, अब सिंपल है, उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, मिटा दें ऊपर। तो दिस विल इक्वल टू 0 to 5, अब चलो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 5 प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, ये आ गया 5 to 8। क्लियर है। दिस विल इक्वल टू 25 माइनस 25 बाई 2, 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 8 है 64 बाई 2 माइनस 40, माइनस 5 लेंगे तो 25 बाई 2 माइनस क्या आ गया 25। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां देखो क्या आ जाएगा 25 बाई 2 और ये आ जाएगा आपका 32 माइनस 40 तो माइनस 8, माइनस क्या आ जाएगा माइनस 25 बाई 2 यानी प्लस 25 बाई 2, यानी 25 बाई 2 25 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 17। क्लियर हो गया। अब एक प्रॉब्लम और देख लें हम लोग। इवेलुएट जीरो टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। क्लियर है। अब देखो यहां पे, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोले थे कि मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 लेके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3 1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया माइनस 3 1। याद होगा बेबी कर्व मेथड पढ़ाया गया होगा जब भी कभी। तो यहाँ पर क्या है पावर ऑड है तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, 1 पे पावर ऑड है तो यहाँ साइन चेंज होगा तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और 3 x इक्वल टू माइनस 3 है तो यहाँ भी पावर क्या x प्लस 3 जो फैक्टर इस पर भी पावर क्या है 1 है यानी ऑड है तो फिर साइन चेंज होगा पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन हमको क्या लेना लिमिट 0 to 2, 0 to 2 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाइए, यहाँ 0 to 2, ठीक है, यहाँ 1 आ गया। तो 0 to 1 में फंक्शन क्या है निगेटिव है, फंक्शन क्या है आपका निगेटिव है। यहाँ से हम देख रहे हैं फंक्शन क्या है निगेटिव है, तो मॉड से बाहर करेंगे तो हम निगेटिव साइन लगाएंगे। और 1 से 2 1 के आपका राइट हैंड साइड क्या है फंक्शन पॉजिटिव है तो मॉड हटाएंगे तो सेम ही रह जाएगा, यानी यहाँ पॉजिटिव साइन लेना, मॉड पर क्या लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप इसको मिटाएं, यानी क्या होगा देखो यहां से, अभी मॉड का बात मत करो, अभी हम ले रहे हैं 0 to 1 के बीच में क्या आएगा फंक्शन निगेटिव, 1 से 2 के बीच में लेंगे तो फंक्शन क्या आ रहा है पॉजिटिव। अगर फंक्शन निगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो पहले लिख लो, पहले लिख लो। सो
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 क्या आएगा, लेस देन 0 व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है? ठीक है, 0 से 1 के बीच में निगेटिव आ रहा है फंक्शन, दिस इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 व्हेन क्या आएगा, 1 इज लेस देन x, x इज लेस देन इक्वल टू 2। हमने देखा वे भी कर, पहले इसको क्रिटिकल जो फंक्शन के मॉड के अंदर जो फंक्शन इसको 0 लिया, 0 लेने पर 2 क्रिटिकल पॉइंट आया -3 and 1। वे भी कर मेथड से हमने देखा कि 1 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, 1 जो x - 1 जो फैक्टर है वो ऑड है तो साइन चेंज होगा। फिर x + 3 है तो इसका पावर क्या है, फैक्टर है, इसका पावर भी ऑड है तो यहाँ भी साइन चेंज हो गया। हमने लेकिन हमें लिमिट क्या लेना है, 0 to 2, तो 0 से 1 के बीच फंक्शन क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, 1 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब हम देखो मॉड को कहाँ ब्रेक करेंगे, अब इसमें या इंटरवल को कहाँ ब्रेक करेंगे, 0 to 2 को 1 पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद देखें क्या आता है। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, दिस विल इक्वल टू 0 to 1 मॉड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस 1 to 2 मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब 0 to 1 के बीच में फंक्शन क्या है आपका, निगेटिव है, तो मॉड हटाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, तो दिस विल इक्वल टू -0 to 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। 1 से 2 के बीच में फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, तो मॉड हटाएंगे तो सेम फंक्शन रह जाएगा, 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। क्लियर है? तो दिस विल इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x 0 to 1 प्लस हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x 1 to 2। क्लियर है? दिस विल इक्वल टू -1 लेंगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3, 0 तो 0 है, प्लस आ गया 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 8/3 प्लस 4 माइनस 6, माइनस क्या हो गया 1/3 प्लस 1 माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2 1 माइनस 3 माइनस 2 तो -5/3। क्लियर, मिटाए ऊपर में, तो ये आ गया माइनस, दिस विल इक्वल टू -5/3 और ये आ गया 2 -2 हो गया, 3 2 जा 6 तो -2/3, सॉरी, और ये आ गया 8/3 -2 तो हो गया 8 माइनस 6 प्लस क्या आ गया 2/3 प्लस यहाँ आ जाएगा 5/3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दिस विल इक्वल टू 10/3 प्लस 2/3, ये आ गया 12/3 यानी 4। ठीक है, आज हम यही ओवर कर रहे हैं, अब नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Please like and subscribe our channel and press the bell icon.